जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चिपको आंदोलन के बारे में, जहां ये उत्तराखंड में हुआ था और वहां पे कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई थी कि ये आंदोलन ने बहुत बड़ा रूप ले लिया था और आज एक इतिहास बन गया है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ये एक पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू किया गया आंदोलन था जो उत्तराखंड में हुआ था। उस समय तो उत्तराखंड नाम नहीं था। उत्तराखंड राज्य का निर्माण तो 2000 ईस्वी में हुआ था। पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन आज इसे उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। तो उत्तराखंड के कुछ गांव में ही लोगों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी थी पर्यावरण के संरक्षण के लिए। देखिए, पहले से कानून ऑलरेडी बना हुआ था कि गांव के लोग कोई भी जंगल नहीं काट सकते हैं, पेड़ नहीं काट सकते हैं बिना परमिशन के। ये कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था कि कोई भी भारतीय जंगल में अपने पशुओं को नहीं चरा सकते हैं, वहां के लकड़ियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बिना परमिशन के कुछ भी नहीं करेंगे। और अंग्रेज अपनी मर्जी से पेड़ों को काटते थे या जो कुछ भी करते थे। ये पहले का कानून था और आज भी जानते ही कि आज भी लागू है। हमारे देश में अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून आज भी इस देश में चल रहा है, जो ये बहुत ही खेद की बात है। तो देखिए, हुआ गया था कि उस उत्तराखंड के गांव के कुछ लोगों ने एक अंगू नामक पेड़ था, अंगू पेड़, नाम याद रखिएगा, अंगू पेड़ ना काटने के लिए परमिशन मांगा कि ठीक है, जंगल से हमको कोई भी लकड़ी जलावन के लिए या कोई भी लकड़ी तो काटने ही नहीं दे रहे हो, जंगल में पशुओं को नहीं चराने दे रहे हो, तो परमिशन मांगा गांव के लोगों ने कि सिर्फ अंगू नामक पेड़ काटने दिया जाए। क्यों? क्योंकि गांव के लोग इससे औजार बनाना चाहते थे, हथियार बनाना चाहते थे, या जो भी उनके प्रयोग में आता था, घरेलू यूज में आता था, वो औजार बनाना चाहते थे, इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते थे। लेकिन इसका भी परमिशन नहीं दिया, फॉरेस्ट ऑफिसर ने इसका भी परमिशन नहीं दिया। जब इसका परमिशन नहीं मिला तो गांव वालों ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर्यावरण संरक्षण के नाम पे परमिशन नहीं मिला कि नहीं भाई आप पेड़ नहीं काट सकते क्योंकि पर्यावरण की बात आ जाएगी, पर्यावरण संरक्षण की बात है, इसलिए आपको पेड़ काटना अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट का कोई भी कानून पेड़ काटना अलाउड नहीं करती है। तो गांव वाले कहा ठीक है चलो नहीं काटते हैं, क्योंकि पेड़ नहीं काटने दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद पता चला कि एक खेल का सामान बनाने वाली कंपनी आती है और पेड़ काटना शुरू कर देती है। इसका विरोध गांव वालों ने सबने मिलकर किया, खासकर महिलाओं ने। देखिए, चिपको आंदोलन स्पेशली महिलाओं द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक है। तो महिलाओं ने इस बात का विरोध किया, पुरुष भी आए इसमें, सभी लोग विरोध किया कि अरे हम गांव में जब रह रहे हैं तो हमको अधिकार नहीं, जंगल हमारा है, जमीन हमारा है और हम ही को अधिकार से वंचित कर दिया गया है। आई कोई और कंपनी कहीं से आया, यानी कि जंगल पे किसी और कंपनी का अधिकार हो जाएगा। यानी गांव के लोगों का मुख्य डिमांड क्या था? मेन डिमांड कि जंगल, जमीन, जल, इस सब पे हमारा अधिकार होना चाहिए, लोकल लोगों का यानी स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन सरकार किसी और कंपनी को नियंत्रण में दे रही है, ऐसे तो हम गुलाम हो जाएंगे। यानी कि रहेगा जमीन हमारा, जंगल हमारा, हम ही यूज नहीं करेंगे, कोई बाहर से आया पेड़ काट के चला गया, हमारे जमीन पे कब्जा करके चला जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो गांव के लोगों ने इस बात का विरोध किया और खेल का सामान बनाने वाली कंपनियों को भी पेड़ काटने नहीं दिया। और सभी महिलाएं, पुरुष जाते हैं और पेड़ से चिपक जाते, यानी एक पेड़ बीच में रहता है, तो गले लगा लिए, घेर लिए उसको कि ठीक है पेड़ काटना है, पेड़ काटना है तो पेड़ काटने से पहले तुमको हमको काटना पड़ेगा। और आंदोलन बहुत बड़ा हो गया था आंदोलन। देखिए, ऐसे तो आंदोलन की शुरुआत 1973 में हो गई थी उत्तराखंड में, 24 अप्रैल को। नेतृत्व करता, यानी कि इस आंदोलन को लीड कौन कर रहा था मूवमेंट को? तो सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत ही फेमस नेम है चिपको आंदोलन में। देखिए, एमसीक्यू में भी पूछता है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी, कि सुंदरलाल बहुगुणा, ये सॉरी, चिपको आंदोलन का नेतृत्व, मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था? लीडरशिप किसके हाथों में था? सुंदरलाल बहुगुणा। ये अकेले नहीं थे, सभी गांव वाले लोग मिलकर कर रहे थे, लेकिन नेतृत्व और भी था। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, देखिए गौरा देवी यानी महिला है, ठीक है। तो ये भी आंदोलन कर रही थी। ये भी नहीं, मुख्य आंदोलन समझिए कि महिलाओं ने ही इसको अपने तरीके से स्टार्ट किया था, ठीक है। और महिलाएं जो है पेड़ों से चिपक जाती थी, सब घेर करके पेड़ से चिपक जाती थी कि हाँ हम पेड़ नहीं काटने देंगे, हम पर्यावरण का रक्षा करेंगे, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने किया था। चिपको आंदोलन जब पेड़ से चिपकने लगी, वो सब पेड़ से चिपकने लगे सभी लोग और कहने लगे कि हमको पहले काटो उसके बाद पेड़ को काटने देंगे, तो इस आंदोलन का नाम इसीलिए चिपको आंदोलन हो गया। यानी ये आंदोलन का एक विशेष तरीका था, है ना, एक बड़ा ही अनूठा तरीका जो आज तक कहीं नहीं अपनाया गया, कि पेड़ों को बचाने के लिए लोग पेड़ से लिपट गए कि आओ पहले हमको काटो तब पेड़ को काटना। यानी पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण था ये सोचिए उस समय, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन कब हुआ? तो 26 मार्च 1974 को इस आंदोलन को चिपको आंदोलन, नहीं तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून वैसे है तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ही है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन चिपको आंदोलन इसका नाम कब दिया गया? 26 मार्च 1974 को, ठीक है। और बाद में
सभी सरकार जो है मजबूर हो गया, अब कंपनियों को भी अलाउ नहीं कर रहा है। गांव के कोई भी लोग कह रहे हैं ठीक है पेड़ काटना है काटिए, हम भी चिपक जाते, पहले हमको काटिए। यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए सोचिए 1974 में कितना बड़ा आंदोलन लॉन्च कर दिया गया और स्थानीय लोगों द्वारा, यानी गांव के लोग जाके चिपक गए पेड़ से और सीधे कह रहे हैं कि नहीं काटने देंगे। हम जब बस एक पेड़ का परमिशन मांगे थे, अंगू पेड़ काटने दो, बस औजार बनाएंगे। और देखिए वो गांव वाले स्थानीय लोग बहुत होशियार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ऐसी कोई पेड़ नहीं काट देते। देखते हैं कि जिस पेड़ का लाइफ ज्यादा नहीं है, अब वो पेड़ खत्म होने वाला है, सिर्फ उन्हीं पेड़ को काटते हैं। और कोई भी पेड़ अगर काटते भी तो पूरी तरह से नहीं काटते, उसके टहनियों को काटते हैं कि पेड़ जीवित रहे। यानी गांव के लोगों को ज्यादा समझ होता है ना। अब सोचिए वहीं पे खेल का सामान बनाने वाली कंपनी, जिसको परमिशन किसने दिया? गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे क्या बात हो जाता है कि गांव वाले लोगों को परमिशन नहीं मिल रहा है, यानी गांव नहीं काटने दे रहा है, और खेल का सामान बनाने वाली कंपनी कह रही है कि हम परमिशन लेके आए हैं, हमको काटना अलाउड है। मतलब आप परमिशन लेके पर्यावरण को बर्बाद कर सकते हैं, और हम बिना परमिशन के पेड़ का हिस्सा भी थोड़ा सा नहीं यूज कर सकते हैं, जो वास्तव में हमको इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, जिससे पर्यावरण का कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, यही इस देश में विडंबना है। कागज लेके कुछ कीजिए तो सही है। कैसे है? जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे ही बन जाता है। देखते ही हैं कि क्या है, आप ऐसे चला रहे हैं नहीं मानेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस लिए है, भले ही चलाने नहीं आ रहा है, आप एक्सपर्ट है। सेम वही बात है यहाँ पे, हर चीज नौटंकी। हमारा कानून जो है नौटंकी बन चुका है। क्यों 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 नौटंकी बन चुका है? उसके पीछे रीजन एक ही है। रीजन ये है कि जितने भी हमारे कानून है सब अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, और उसको आज तक हम लोग लागू कर रहे हैं। ये फॉरेस्ट कानून, ये जो जंग कानून है, जंग जो बना हुआ था ऑलरेडी अंग्रेजों ने बनवाया था। क्या कानून था? कि कोई भी स्थानीय लोग पेड़ नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? और अंग्रेज लोग खुद काटता था अपने इस्तेमाल के लिए। सोचिए तो आज सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, करोड़ों पेड़ काट लेती है कि नहीं? करोड़ों पेड़ सालों भर में काट देता है, सिगरेट बनाता है उससे, और आप जाके काटिए, देखिए कहेगा क्या है, तुम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो यही है, नौटंकी चल रहा है, दोगला नीति इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए चिपको आंदोलन पे हम लोग थे। तो चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को स्टार्ट हो गया, जहां महिलाएं और पुरुष उत्तराखंड के गांव के लोगों ने इस बात का विरोध किया कि हम किसी को भी पेड़ नहीं काटने देंगे, हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, पर्यावरण को हम बचाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने वन को काटने का अनुमति कैंसिल कर दिया, किसी को भी देने के लिए कि नहीं भाई आज के बाद हम वनों की नीलामी नहीं करेंगे। और अब आज तो किया ही जा रहा है, लेकिन उस समय कानून बना दिया गया कि 15 सालों तक को उत्तराखंड के जंगलों की वनों की कटाई नहीं होगी और पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यही था चिपको आंदोलन, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए चलाया गया था, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।